हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल, दिस इज कुलदीप सिंह। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो हम लोग एच एस मेंस के पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं, ब्रॉड टेंट एनालिसिस उनका देख रहे हैं। और ऑलरेडी मैं जो आपका पेपर एसए का पेपर था उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे नुआंसेस बताने की कोशिश करी थी। ये भी बताया मैंने आपको कि क्यों आपको फिलोसॉफिकल एसेस प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे बच्चों ने उनको लिख के मुझे भेजा भी है। सो अगेन आई एम चेकिंग देम आउट एंड उसी तरह से उनको जो है रिवर्ट बैक किया जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आ रही होगी। अभी हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में जो जीएस पेपर 1 है इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और इसमें मैं देखेंगे कि भाई किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या चेंजेस आपको देखने को मिले पिछले साल में और इस साल के पेपर में, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हो सके तो कुछ क्वेश्चन का मैं आपको जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। अगेन ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो इसके लिए लाइक हर एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो लाइक फॉर इंस्टेंस आई एम मोर ऑफ ज्योग्राफी एंड सोशल इशूज़ टीचर, सो मैं उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा। बट जो डिटेल आंसर की है वो हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन में ऑलरेडी डाल दी है, तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ऑटो आईएएस एकेडमी की ऐप है, गूगल प्ले एंड एप्पल स्टोर दोनों में अवेलेबल है। वहाँ पे जाके डाउनलोड करिए और इन पेपर्स को, इनकी आंसर्स जो आपके मॉडल आंसर्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर नेक्स्ट ईयर गाइस। ठीक है जी। चलिए, इससे आप ये भी लाइक एनालिसिस लगा सकते हैं कि भाई आप लोगों ने जो आंसर लिखे वो कितने मैचिंग थे या क्या उसके अंदर जो है लाइक आप ज़्यादा लिख सकते थे या कम लिख सकते थे। बेस्ड ऑन दैट आप अपना जो मेंस की राइटिंग है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपका ब्रॉड, जिन लोग अभी लाइक जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करी तो उन लोगों के लिए मैं बताया तो ये कुछ ब्रॉड एरियाज है जहां से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जीएस पेपर 1। सो आपको अगेन जो आपके 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं, 10 मार्क्स के जो 8 मार्क्स के 10 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन जो आपके 4 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। सो दिस इज आपका डिवीजन है, वही डिवीजन आपको इस बारी भी देखने को मिला है। दैट यू विल फाइंड लाइक 15 मार्क क्वेश्चन जो थे वो 4 मार्क्स के थे। दो लाइक क्वेश्चन का लेंथ बहुत बड़ी थी, वो डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। 10 क्वेश्चन जो थे वो 8 मार्क्स के थे एंड 3 क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के थे। आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। आगे बात करता हूँ। अभी आर्ट एंड कल्चर है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड गांधीयन थॉट्स हैं। तो गांधीयन थॉट्स तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो इस साल भी वो हमें ट्रेंड देखने को मिला, नहीं पूछे गए हैं। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का आपका एक मॉड्यूल है बट इसके ऊपर से क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला है। देन ऑब्वियसली 33% हैज टू बी हिमाचल प्रदेश सोसाइटी, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है जी। ब्रॉड में आपको ट्रेंड बता देता हूँ यहाँ पे 2023 में किस तरह क्वेश्चन आए हैं। सो यही जो मैंने पीछे आपको बातें करी उन्हीं के ऊपर मैंने यहाँ पे डिटेल कर रखा है। आप देख लीजिए, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर से हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिला। अगेन इट वाज वी वुड से इजी लेवल का क्वेश्चन था, इजी टू मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि पालवा आर्किटेक्चर के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली द्रविडियन आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं। देन उसके बाद आपका जो भी नगरा है एंड वसेरा है, इन आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइक ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे। 3 शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन हमको देखने को मिला है इस बारी। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है जैसे एक क्वेश्चन आता है मीडियम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन देखने को मिला है। डीकॉलोनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन था एंड इट वाज नॉट आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन, सिंपली जो हम लोग एरियाज पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में उसमें से था, तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन कहेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन था, बलसोरे इंसिडेंट से था, तो जोग्राफिकल नोट लिखने के लिए बोला हुआ था। तो वुड नॉट से इजी, काइंड ऑफ एन मीडियम लेवल क्वेश्चन और मे बी इवन डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन बोल सकते हैं, बिकॉज में जोग्राफिकल नोट लिखना था। जो जोग्राफिकल नोट हमें लाइक क्या लिखेंगे वहाँ पे, प्लेन्स है वहाँ पे सारे, है ना, इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसको हमने डिस्कस करना है अभी आगे। डिजास्टर मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन आप कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन था, अगेन करंट अफेयर से आया था, तो वो हम लोग कह सकते हैं आप वही लिख के आए होंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो 2 मीडियम 1 शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिले, इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन से यहाँ पे। इंडियन सोसाइटी 1 शॉर्ट 2 मीडियम और 1 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। सोसाइटी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बताता रहा हूँ। हमने जो आपका एनरिचमेंट प्रोग्राम में जिसमें आपको वर्कबुक्स भी दी थी, तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन निकले हैं। सोशल इशूज़, गवर्नेंस, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने मिले, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग क्वेश्चन मिला है। ठीक है जी। इस गवर्नेंस क्वेश्चन को आप एथिक्स इंटीग्रिटी में भी डाल सकते हो, बट it was more so of a governance and social justice का क्वेश्चन देन ethics and integrity। सो इफेक्टिवली अगर मैं बात करूँ तो गांधीयन थॉट लिखा जरूर हुआ है पर पूछा नहीं जा रहा है। पिछले 2-3 सालों से एथिक्स इंटीग्रिटी लिखा हुआ है बट पूछा नहीं जा रहा है। ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली एचपी, सोसाइटी, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से 6 शॉर्ट थे और आपके 5 मीडियम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और मीडियम लेवल के जो है आपको क्वेश्चन देखने मिले। 1-2 अगेन ट्रिकी क्वेश्चन भी थे बट मीडियम लेवल का आपका ये पेपर था। ठीक है जी। सो ओवरऑल मीडियम लेवल का पेपर
पेपर हम कह सकते हैं इसको। हाउ एवर यहाँ पे बहुत सारे नुआंसेस है जो मैं बात करने के लिए, जिससे मैं आगे बात करूँगा आप लोगों के लिए। बट आप ये देख लीजिए, अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो यू विल फाइंड वेरी वेरी सिमिलर ट्रेंड विद रिस्पेक्ट टू 2021 का पेपर। देखिए 1 के पेपर में भी आपको सिमिलर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर में एक शॉर्ट है, मीडियम में हिस्ट्री में जो है आपको 3 शॉर्ट 1 लॉन्ग है, ठीक है जी। इसमें भी यहाँ पे आपको 3 शॉर्ट 1 लॉन्ग है। वर्ल्ड हिस्ट्री में 1 मीडियम आ रहा है, यहाँ पे भी 1 मीडियम आपको देखने को मिल रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट 2 शॉर्ट थे, यहाँ पे सिर्फ 1 आपको देखने को मिल रहा है। ज्योग्राफी में जो है 4 मीडियम थे, यहाँ पे अभी आपको जो है 1 शॉर्ट और 2 मीडियम कर दिए हैं। तो मतलब अगर आप ओवरऑल देखोगे क्वेश्चंस को, देखो एचपी का देखो आप 6 शॉर्ट थे 5 मीडियम थे, अभी यहाँ पे 6 शॉर्ट 3 मीडियम और 1 लॉन्ग यहाँ पे था 2021 में। तो आप ओवरऑल देखोगे तो इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर पेपर, ठीक है जी। अगर आपने 2021 में जिसने मेंस दिया है ना, वो कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट कर पाएगा कि ये बहुत ही सिमिलर पेपर था। सिमिलर इन द सेंस कि आपको क्वेश्चंस रिपीट में नहीं देखने को मिले, बट सिमिलर क्वेश्चन की भी सिमिलर स्टाइल की चीज़ें पूछी हुई थी। जैसे कि आपका लाला लाजपत राय का कंट्रीब्यूशन पूछा था, तो पिछली बारी जो है गोपाल हरि देशमुख का कंट्रीब्यूशन पूछा हुआ था। तो इस तरह के लाइक सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलैरिटी देखने को आपको मिली है, ठीक है कि नहीं। सो ये कुछ हमारा ट्रेंड है। अभी आगे हम ट्रेंड साथ साथ में डिस्कस करते हैं, या एनालिसिस डिस्कस करते हैं साथ साथ में, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकलेंगी। तो ये आपका 2021 का है, 2020 का है, 2019 का है, 2017 का, 18 का है। तो ये सारे ट्रेंड्स मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। ये जो पीपीटी है ये भी मैंने वहाँ पे डाल दी है एप्लीकेशन में, फ्री रिसोर्सेज मटेरियल में, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन से एरियाज में मुझे फोकस करने की जरूरत है, कहाँ से क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द पेपर, है ना। क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पेपर 1 से 15 क्वेश्चन जो थे वो आपके 60 वर्ड्स के अंदर लिखने वाले थे और 4 मार्क्स के थे। तो पर कोई भी क्वेश्चन आपको देखो, बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे थे जो 4 मार्क्स का लाइक आपको फीलिंग दे रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जिनके क्वेश्चन के अंदर ही 40 वर्ड लिखे हुए हैं, तो आप आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 60 वर्ड्स में। तो अगेन आप कह सकते हो कि लेंथी क्वेश्चन पेपर था ये डेफिनेटली, और क्वेश्चन को समझने में टाइम लग रहा था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डिस्कस क्रिटिकली लाला लाजपत रायज व्यू ऑन स्वराज, ठीक है जी। सो जैसे मैंने बताया, वो देखो GD देशमुख का 2021 में पूछा हुआ था, उनका जो है व्यू, उनका हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा था। यहाँ पे हमने सीधा लाला लाजपत राय जी का क्रिटिकल जो है एक व्यू पॉइंट पूछने की कोशिश की है स्वराज के ऊपर। तो अगेन यहाँ से एक ट्रेंड जरूर आपको सामने दिख रहा है, वो है कि जो इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, इनको तो आपको रट्टा मार के जाना ही है, ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं आउट ऑफ द ब्लू नहीं पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स को आपको यही याद करके जाना है। जैसे कि इन्हीं में आगे जो है हमें क्वेश्चन मिला है, वो क्वेश्चन है रास बिहारी बोस का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो, और उसी से पिछले साल हमें देखा BK घोष, वीरेंद्र कुमार घोष का जो है उनका कंट्रीब्यूशन पूछा हुआ है। तो दोनों के दोनों रेवोल्यूशनरी थे। यहाँ पे दोनों के दोनों जो है वो क्या थे, वो आप कह सकते हो कि मॉडरेट लेवल में या फिर एक्सट्रीम लेवल में, लाइक they were freedom fighters who were more of again they were not revolutionaries, these were revolutionaries, है ना। तो आपको ये सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। सिमिलरली लॉर्ड एलनबरो के जो 3 इंपॉर्टेंट इवेंट पूछे हुए हैं, और पिछली बारी जो है सर जॉन लॉरेंस के पूछ लिए थे। तो बेसिकली यहाँ पे भी आपको एक भी गवर्नर जनरल पढ़ के जाना है, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, हार्डली 1 घंटा लगेगा आपको, जिसमें आप सारी पर्सनैलिटीज़ के 1-1, 2-2 लाइक 4-4, 5-5 पॉइंट लिख के रख लो, और अपने जो आपके वॉइस रेज हैं उनके नोट तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको स्पेक्ट्रम में देखने को मिल जाएंगे। तो इनको आप जरूर करके जाओ। क्वेश्चन देख लो, आपको सामने सामने देखने को मिल रहे हैं। 2020 में भी थे, 21 में भी थे, 22 का पेपर तो हुआ ही नहीं, तो 23 में भी आपको देखने को मिले हैं, ठीक है कि नहीं। तो देखो इसके बाद क्वेश्चन आया पल्लवा स्टाइल आर्किटेक्चर के ऊपर, जो है हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। पिछली बार भी हमें जो है आर्किटेक्चर में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था। इट वॉज आई थिंक नॉट ऑन आर्किटेक्चर, बट आई गेस जैन लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भाई नॉट, आप ट्रेंड देखो, ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है पल्लवा, लाइक इट्स अ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है जी। वही आपका मंडपम होता है, आपको यू फाइंड लाइक जो ऊपर जो है आपको लाइक क्या कहते हैं, फॉरगॉट द नेम, बट यू गेट ब्रॉडली आपको इस तरह के जो फीचर्स होते हैं, ठीक है कि नहीं, वो देखने। रॉक कट टेम्पल्स हैं यहाँ पे, है ना। देन यू फाइंड बेसिकली इट्स एन आर्किटेक्चरल स्टाइल विच इज़ कंपेरेटिवली ईजी टू डू, ठीक है कि नहीं, ठीक है। कलश होता है ऊपर, वो सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी।
ठीक है। ज्योग्राफी के बब्बर एंड तराई रीजन डिस्टिंक्शन पूछा हुआ 2020 में, क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है जी। 2019 में शायद खद्दर भांगर पूछा था, उसके बाद 20 में फिर बब्बर तराई पूछा है, 23 में फिर बब्बर तराई पूछ लिया है। तो क्वेश्चन जो है सिमिलर लाइंस में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी। ये देखो ज्योग्राफिकल नोट बलसोरे ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर पूछा है। आपको लगेगा बड़ा ऑकवर्ड सी चीज़ है कि भाई ये क्या पूछ ली, बट अगर पिछले साल देखोगे तो मोरबी डिजास्टर के ऊपर ही पूछा था, ठीक है जी। पिछले साल मोरबी डिजास्टर 21 में वो उस टाइम वो प्रोमिनेंट डिजास्टर हुआ था, यहाँ पे जो है वो उड़ीसा वाला जो ट्रेन एक्सीडेंट है वो हुआ था, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने मिला है। तो इसका ज्योग्राफिकल नोट निकला। अब ज्योग्राफिकल नोट पता नहीं ये क्यों लिखा गया। ज्योग्राफिकल नोट क्या होता है? ज्योग्राफिकल नोट होता है जब आप वहाँ पे बताओगे कि किस तरह की भू आकृतियाँ, लैंडफॉर्म देखने मिल रहा है, कोई रिवर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो बेसिकली क्या था ये, लाइक इट वाज बेसिकली अ जंक्शन विच वाज, एक तरफ जो है आपकी फ्री ट्रेन थी, एक तरफ जो है आपकी मेन लाइन थी, उसके साथ जो है आपकी सेकेंडरी लाइन थी। तो बेसिकली जो एक्सप्रेस गाड़ी थी, हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी थी, वो जो है फ्री ट्रेन के साथ जाके भिड़ गई थी, है ना। इट वाज बिकॉज ऑफ दी प्रॉब्लम विद द सिग्नलिंग सिस्टम, एंड यहाँ पे कवच सिस्टम नहीं लगाया हुआ था। तो इट वाज बिकॉज ऑफ दैट। ज्योग्राफिकल नोट में मुझे नहीं पता, आई होप लाइक आप लोगों में से किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना यार। बट आई थिंक दैट इट वाज मोर ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट वाज द इंसिडेंट, है ना। देखो संजय विद्युत परियोजना पूछ ली हिमाचल प्रदेश में। सो अगेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता था, पर वो 20 मार्क्स में देखने को मिलता था। हर साल मिला है, 2020 में भी था, 21 में भी था, पर इस बार इन्होंने सिर्फ 4 मार्क्स पे डेल के जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाला टॉपिक खत्म कर दिया है। और टॉपिक भी ऐसा पूछा है, संजय विद्युत परियोजना, ठीक है जी, किन्नौर की ये प्रोजेक्ट है, गेस लाइक 120 कुछ मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर एक छोटा सा नोट लिखना था आपने, ठीक है जी। अगेन इट वाज अ फैक्चुअल पोर्शन, जो कि अगर आता भी था तो ठीक है, नहीं भी आता था तो उससे कुछ कर नहीं सकते थे, है ना। डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी आर लाइक ट्विंस, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। अब ये क्रिटिकली एग्जामिन करने की बात कर रहे हैं हम लोग। 4 मार्क्स में कैसे क्रिटिकली एग्जामिन करें, 60 वर्ड में इसको करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो और एक तरफ ये भी बताना है कि ट्विंस हैं, ट्विंस कैसे हैं, और क्रिटिकली एग्जामिन भी करना है कि भाई अलग अलग कैसे हो सकती हैं, ठीक है कि नहीं। तो बेसिकली जब आप देखते हो ना कि भाई डेमोक्रेसी से क्या होता है, अगेन ग्रास रूट्स के पास ताकत आती है डिसीजन मेकिंग की, गवर्नेंस की। तो वो क्या है, वो अपनी पीपल सेंट्रिक जो है डेवलपमेंट होती है। तो इसको हम बात कर सकते हैं कि दोनों साथ साथ में चलती हैं। हाउएवर क्रिटिकली एग्जामिन भी करनी थी। कई जगह ऐसी डेमोक्रेसीज भी हैं जहाँ पर डेवलपमेंट्स नहीं हो पा रही हैं, ठीक है कि नहीं। सो ये कुछ इश्यूज आपको बात करने थे यहाँ पे, और ये भी 4 वर्ड्स या 4 मार्क्स में करने की कोशिश करनी थी, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि सेशन बड़ा हो जाएगा। मेरा आइडिया जो है सेशन को बनाने का ये है कि आप ट्रेंड्स को समझे, ब्रीफ एनालिसिस समझे, क्या चीज़ जा रही है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉटम अप अप्रूवल ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? अगेन वही पीपल सेंट्रिक अप्रोच आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन या डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हम लोग स्पेसिफिकली गवर्नेंस में पढ़ते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस है किस तरह से ज़मीनी स्तर पे हम लोग कैसे डिसीजन मेकिंग करें, कैसे जो है वहाँ से इनपुट निकले, सो दैट हम लोग उस तरह से पॉलिसी मेकिंग, डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम करें, ठीक है। पिछले साल इसी को इंक्लूसिव गवर्नेंस करके क्वेश्चन आया हुआ था आपका 8 मार्क्स में। तो आप देख सकते हो सिमिलैरिटीज, ठीक है। सो गवर्नेंस का पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन निकल रहे हैं और सिमिलर लाइंस पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा, देखो क्वेश्चन देखो, ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन है। बाय द वे आप यहाँ पे वर्ड काउंट करोगे तो 30 वर्ड से ज़्यादा तो ये यहीं पे हो गए हैं, ठीक है। डेवलपमेंट पैराडाइम्स मस्ट रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटीज एंड कल्चरल and geographies, and in light of this statement please specifically focus on और स्पेसिफिकली फोकस क्या आपका मतलब रिकमेंडेशन देनी है कि आप हिल स्टेट, हिमाचल जैसे हिल स्टेट में किस तरह से आप डाइवर्सिटी को मद्देनजर रखते हुए डेवलपमेंट पैराडाइम्स लेके आएंगे। तो क्वेश्चन का इसका आंसर सेम वही है कि भैया आप बॉटम अप अप्रोच रखो, पीपल सेंट्रिक अप्रोच रखो, जो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच रखो, डेवलपमेंट बेस्ड एस्पेक्ट रखो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, बात वही है, ठीक है जी। सिंपल जेनरिक पॉइंट्स है जो आप यहाँ पे गवर्नेंस में पढ़ते हैं गाइस, ठीक है। अंडरलाइन की चैलेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो पिछले साल इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल सोसाइटीज इन हिमाचल प्रदेश, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्वेश्चन का सिमिलैरिटी आप देख सकते हो कि चैलेंजेस क्या है ट्राइबल डेवलपमेंट में। सो आप वही बात कर सकते हो कि भाई अगेन एक तो जोग्राफिकल रिमोटनेस है, जोग्राफिकल आइसोलेशन बात कर सकते हो। उसके बाद आप बात कर सकते हो कल्चर का जो है आइडेंटिटी लॉस हो रहा है, वो आप एक बात कर सकते हो। तो बड़ी सारे इसमें ऐसे एस्पेक्ट्स आ जाएंगे जिसको आप बात कर सकते हो जो कि वर नॉट वेरी डिफिकल्ट, है ना। हाउ द स्प्रेड ऑफ मास मीडिया हैज इम्पैक्टेड हिमाचल कल्चर। सो मास मीडिया इम्पैक्ट जो है बहुत पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हुआ है, बट आपको लाइक स्पेशली हायर ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज़ के लिए बताना है तो आप ट्राइबल एरियाज़ के बताओ, जैसे किन्नौर है या फिर आपके पंगवाल्स हैं, ठीक है जी, पांगी
में, वो सारे आप इस तरह के यहाँ पे 2-4 इंस्टेंसेस के बारे में बता सकते हो। बट अगेन 4 मार्क्स में क्वेश्चन है तो आपको हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है कि नहीं। अभी चलते हैं 16 से 25 वाले में। 120 वर्ड्स की लिमिट थी, 8 मार्क्स में आपको ये लिखने थे। और यहाँ पे आपको किस तरह क्वेश्चन मिला है, जैसे मिला है एक मीडियम क्वेश्चन आपको मिला है डीकोलोनाइजेशन के ऊपर एंड मेजर रीजंस पूछे हुए हैं डीकोलोनाइजेशन की, ठीक है कि। सो हम देखते हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डीकोलोनाइजेशन के एरा चला, तो इसमें हम लोगों ने देखना है कि भाई डीकोलोनाइजेशन का कंसेप्ट था क्या, कि भाई जो ऑलरेडी जो एम्पायर्स बनी हुई थी, जो कॉलोनीज एंड एम्पायर्स का एक रिलेशनशिप था, वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होता है और एक सेल्फ गवर्नेंस की जो वेव है वो चलती है, और इसके मेजर रीजंस के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है जी। तो 120 वर्ड में थोड़ा सा लीवरेज है, काफ़ी अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, 2-3 इंस्टेंसेस भी ले सकते हैं, ब्रिटिश इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अफ्रीकन नेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है जी। कहीं ना कहीं नाम को भी आप बता सकते हैं यहाँ पे कि ऐसा हुआ था, है ना। क्रिटिकल नोट ढांडरा इंसिडेंट ऑन बिलासपुर, सो इसके ऊपर लाइक मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, कृतिका मैम इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में वीडियोस लेंगी आपके लिए हिमाचल के क्वेश्चंस की, सो वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बट आई होप आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जितना मैंने HPG के पढ़ा उसमें से मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था इसका, ठीक है कि नहीं। रिलेशनशिप बिटवीन सिरमौर एंड मुगल्स, देखो पिछले साल पूछा हुआ था मुगल एंड हिल स्टेट, इन जेनरिक क्वेश्चन था आपको देखने को मिला। इस साल जो है सिरमौर एंड स्पेसिफिकली मुगल्स के ऊपर पूछा, तो मुगल पीरियड इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पढ़ के जाना ही है, ठीक है कि नहीं। इमर्जेंस ऑफ कुल्लू स्टेट एंड राजा जगत सिंह ऑफ कुल्लू, इसकी रीन के बारे में आपको बात करी है। जो रिसेंटली कुल्लू दशहरा होकर हटा था, काफ़ी जो है बड़ा फेस्टिवल था इस बार का, तो मे भी शायद उस करके यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला। मैं नहीं कह रहा उसी करके हुआ, बट शायद उस करके हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा था, जगत सिंह जी ने बेसिकली जो आपका इसमें हम देखते हैं ना कि वो रघुनाथ जी की आइडल यहाँ पे आती है, कुल्लू में आती है एंड कुल्लू दशहरा स्टार्ट होता है, तो वो वी कैन मे बी बिकॉज ऑफ दैट दिस क्वेश्चन वॉज हियर। सो करंट इंस्टेंसेस पे भी काम करके रखना है हम लोगों को, ठीक है कि नहीं। मेघालय प्लेटू इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, एलैबोरेट, सिंपल क्वेश्चन है, नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इंडियन फिजियोग्राफी में पढ़ते हैं कि जो सेंट्रल अपलैंड्स का पोर्शन है मेघालय, ठीक है जी। मेघालय गारो खासी जयंती हिल्स देखने मिलती है, शिलोंग हाईएस्ट पीक है यहाँ पे आपकी, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2-4 रिवर जा रही हैं, इनके बेस पे आपको चेरापूंजी मौसम देखने को मिलता है, बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे प्लेट्यूज पे, लाइक मोटा मोटा यहाँ पे कुछ मिनरल रिसोर्सेज भी देखने को मिलते हैं, डिस्कस किए जा सकते हैं यहाँ पे। इजी क्वेश्चन था, ठीक है कि। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया विद सुटेबल स्केच। सो बेसिकली सुटेबल स्केच बोला हुआ, तो यहाँ पे प्लीज़ यू आप इंडिया का मैप बनाइए, बताइए यहाँ पे कि भाई ऊपर विंटर रेनफॉल कैसी होती है। यू कैन टेल कि भाई जैसे हायर रीचेस में आपको यहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिलती है, लोअर एरियाज़ में आपको जो है रेनफॉल देखने को मिलती है। नदर्न इंडिया में मोस्टली बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती है और ये क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है। सिमिलरली आप ये बोल सकते हैं कि भाई सदर्न साइड में यहाँ पे चेन्नई वाला रीजन जो है आपका, ये यहाँ पे लाइक विंटर रेनफॉल देखता है और यहाँ पे आपको काफ़ी हैवी बारिशें देखने मिलती है बिकॉज ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। तो पैटर्न आपको बताना है, पैटर्न आप बता सकते हैं। बाकी एरियाज़ में आप बोल सकते हैं कंपैरेटिवली ड्राई रहता है, हाई प्रेशर सिस्टम बने होते हैं, इस करके यहाँ पे बारिशें नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो लाइक दीज क्वेश्चन ज्योग्राफी, मेन स्ट्रीम ज्योग्राफी क्वेश्चन वर comparatively doable questions है ना, easy questions थे। which are the main industrial regions of हिमाचल प्रदेश and which are the main industries in them, ठीक है। सो आपको BBN वाला सिस्टम पता ही है, ठीक है, भद्दी बरोटी वाला एंड नालागढ़ वाला एरिया, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं भाई फार्मास्यूटिकल से लेके अगेन पैकेजिंग मटेरियल तक सब कुछ वहाँ पे हो रहा है, तो मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। डिटेल ज्योग्राफिकल एसे ऑन लेसर हिमालयन जोन ऑन हिमाचल प्रदेश, तो आपको बेसिकली धौलाधार, पीर पंजाल, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना था, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे किस तरह का ज्योग्राफिकल मीन्स कौन सी यहाँ पे आपको पीक्स देखने में मिलती है, कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में यहाँ पे बताइए, हनुमान टिब्बा, ऐसी पीक्स के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट जो रिवर्स वहाँ जो इन पीक से बह के निकल रही हैं, जैसे सतलुज है आपकी या फिर आपकी बियास नदी है, इनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज़ के बारे में बता सकते हैं, कुल्लू वैली होगी आपकी, कांगड़ा वैली होगी, इनके बारे में बता सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे ज्योग्राफिकल एसे लिखना था, ठीक है कि नहीं। देख अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर सोशल इश्यूज, दैट इज़ कि कास्ट जो है और रूरल के साथ जो है कास्ट एंड अर्बन के साथ क्लास जो है वो अटैच किया जाता है, बट एक सिंपलिस्टिक आपका ये एक थीसिस है या सिंपलिस्टिक आपका एक अजम्पशन है, इसके आपको व्यू देने हैं। तो आपको ये बताना है कि भाई अगेन कास्ट जो है किस तरह से क्लास से मर्ज होकर आपको अर्बन एरियाज एज वेल एज रूरल एरियाज में देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका। जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया, अगेन जॉइंट इज गेटिंग न्यूक्लियराइज्ड, तो ये एक एरिया है, क्या रीज़न आपको पूछे हुए, तो अगेन
जैसे कि आपको पता है कि भाई लाइक न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, हमने अलग सेंसस में देखा है 2001 में, 2011 में। आप बात कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डेफिनेटली इट इज़ जोग्राफिक मोबिलिटी, ठीक है। जोग्राफिक मोबिलिटी ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ स्किल्स एंड जॉब्स एंड जोग्राफिक मोबिलिटी हम लोग देख रहे हैं। माइग्रेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये जो है मेजर फैक्टर बन जाते हैं जिसके कारण जो जॉइंट फैमिलीज है वो टूट रही है, ठीक है जी। बट हाउ एवर यू कैन ऑलवेज टॉक ऑफ फंक्शनल जॉइंटनेस की भाई साथ में रह नहीं रहे, ठीक है। ट्रेडिशनली जैसे जॉइंट फैमिली होती है साथ में रह नहीं रही है, बट फंक्शनल जॉइंटनेस है कि भाई दुख तकलीफ के टाइम पे या फिर शादी ब्याह के टाइम पे इकट्ठे होते हैं सारे एंड काम करते हैं, ठीक है। देन 26 to 28 क्वेश्चन देखेंगे 400 वर्ड्स में। यहाँ पे आपको फुल ऑन एफर्ट मिलता है, फुल ऑन जो है आपको टाइम मिलता है अपनी क्रिएटिविटी और अपने राइटिंग स्किल्स दिखाने का, ठीक है कि नहीं। बट जैसे आपको पता है कि पीछे वालों में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, मैं और बहुत बारी एम्फोसाइज कर चुका हूँ कि पीछे वाले एरियाज़ में, क्योंकि छोटे क्वेश्चन होते हैं, पॉइंट्स लिखोगे तो पॉइंट में जल्दी जल्दी मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे बड़ा लिखने के बावजूद आपको मार्क्स थोड़े कम मिलते हैं, जस्ट एन एग्जामिनर साइकी, है ना। सो ये क्वेश्चन देखिए आप, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया हैज़ बीन क्रिटिकल थीम फॉर लॉन्ग टाइम ऑन डेवलपमेंट डिस्कोर्स, तो ये हमें पता है डेफिनेटली। व्हाट इज़ योर असेसमेंट ऑन जेंडर डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश, गिव रीजंस एंड साइट फैक्ट्स टू हाईलाइट योर आर्ग्यूमेंट। सो बेसिकली यहाँ पे डेवलपमेंट वाला चैप्टर है आपका इकोनॉमिक सर्वे का, उसको पढ़िए जाके, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं और आई एम श्योर जो मेंस लिख के आए हैं उन्होंने पढ़े भी होंगे, और वहाँ पे आप बता सकते हैं जैसे कि PRIs में लाइक डोमिनेटली वेमेन हैं 58% के आसपास में है, ठीक है जी। आप जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो देखेंगे हिमाचल का कंपैरेटिवली हाई है। आप गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में देखेंगे वेमेन जो है ज़्यादा हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको लिखनी है। जेंडर डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है हिमाचल में, इसके बारे में बात करनी है। क्यों अभी भी वहाँ पे पैट्रियार्कल एस्पेक्ट देखने मिलता है, जो सेक्स रेशो है कंपैरेटिवली लो क्यों है, तो ये सब एस्पेक्ट्स आपको यहाँ पे मर्ज करके दिखाने थे और क्रिएटिवली राइट करके लिखने थे। आई होप जो अच्छे से लिखे भी होंगे, ठीक है जी। मेजर ट्रेडिशनल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव अंडरगॉन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी तरह का क्वेश्चन देखो हमें पिछले साल भी देखने को मिला है। ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स ऑफ हिमाचल हैव गॉन ट्रमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन। सो लाइक आप वर्ड्स बाय वर्ड्स देख पा रहे हो कि भाई वो भी सेम टाइप के वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो PYQs करके गए होंगे, आई एम श्योर आपको एक बहुत अच्छा, और उनके बेसिस पे आंसर राइटिंग करके गए होंगे, तो आई एम श्योर आपको बेसिकली बहुत मज़ा आया होगा इस पेपर को करके। ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन भी होगी आपके पास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई पेपर ईजी था या ये पेपर जो है इट वॉज समथिंग दैट वॉज डूएबल। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगेन जिसने ट्रेंड्स को एनालिसिस करके गए होंगे और उस ट्रेंड के बेस में पेपर आ जाए तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैंने तैयारी जो है अच्छी करी हुई है ना। तो मेजर जो ट्रेडिशनल फेयर्स थे इसके बारे में बात करिए, किस तरह से अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो आप इसके बारे में बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं, आप इंस्टेंसेस लिख सकते हैं, जैसे फुलेज फेस्टिवल के बारे में लिख सकते हैं आप। बहुत सारे इस तरह के जो, जैसे आप कुल्लू दशहरा के बारे में लिख सकते हो, किस तरह से मॉडर्निटी और जो आपका हिस्टोरिसिटी है या फिर ट्रेडिशनलिटी उसका ब्लेंड कैसे देखने को मिल रहा है, कैसे चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह से पुरानी जो हिस्टोरिक जो भी वैल्यूज़ है वो किस तरह से आगे जा रही हैं, उसको अभी भी कंटिन्यूसली देखने को मिलती है। तो आप वो सब चीज़ें लिखी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलेगा। 4-5 अच्छे जो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स का आप रेफरेंस ले सकते हैं। कुछ ऐसे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स भी हैं जो बेसिकली इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ले गए हैं, जैसे कुल्लू दशहरा की मैं बात कर रहा था। अभी इस साल के कुल्लू दशहरा में लाइक मोर देन 28 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड है ना। तो बेसिकली इस तरह के फेयर्स इंटरनेशनलाइज हो रहे हैं। किस तरह से हो रहे हैं, अगेन इट इज़ बिकॉज ऑफ जो अपना कंटिन्यूस चेंज के कारण, ठीक है। तो इस तरह के एस्पेक्ट्स अगर आप लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलना था, ठीक है। लास्ट में आपको बनना है कि भाई पीपल जो पब्लिक स्पेसेस हैं डिसेबिलिटी फ्रेंडली बनाने के लिए क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है कि नहीं। एंड कुछ वेज भी आप सजेस्ट करोगे किस तरह से आप यहाँ पे उनकी मूवमेंट को, पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करोगे। तो गाइज यहाँ पे आपका जो पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 का, उसमें काफ़ी कुछ अच्छा लिखा हुआ है और उसके काफ़ी काम हुए भी हैं एक्सेसिबल बनाने के लिए, स्पेशली गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेसिबल बनाने के लिए हम लोगों ने, डिसेबल फ्रेंडली बनाने के लिए हमने काफ़ी कुछ करा। हम लोगों ने नाम अब डिसेबिलिटी लेते नहीं, अब हम दिव्यांग नाम ले रहे हैं। तो दिव्यांग जो है शब्द यूज़ कर सकते हैं कि भाई डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम लोग बेसिकली उनको गवर्नमेंट जॉब में कोटा दे रहे हैं और हिमाचल सरकार बड़ा कुछ कर रही है विद रिस्पेक्ट टू देयर एजुकेशन एस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू देयर जॉब एस्पेक्ट्स। सो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं और अपना बेसिकली इनिशिएटिव आप अपने सजेशन दे सकते हैं और क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। सो इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर्स एग्जामिनेशन एंड आप अभी जस्ट अपनी
प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आप इन क्वेश्चंस को लिखिए, देखिए, एनालिसिस करिए। इस पीपीटी को मैं वहाँ पे डाल दिया है, एनालिसिस करिए इसको, और उसके बाद यू शुड गो एंड राइट दीज आंसर्स आउट सो दैट आपका एक एक्यूमेंट बने विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग मेंस एग्जामिनेशन। एंड जिन्होंने ये पेपर दिया है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देयर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन की आप वहाँ पे लिखें और अपने व्यू पॉइंट्स को जो है ज़रूर बताएं यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आप जा सकते हैं ऐप में, वहाँ पे जाइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सोल्यूशंस एंड ऑल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द GS पेपर 2. So till that time, thank you very much. Bye bye. Signing off.